आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम एडवोकेट द्वारा शादीशुदा हिंदू महिला को बीच रास्ते में रोका गया और धर्म परिवर्तन कर शादी करने की धमकी दी गई। फिलहाल पीड़िता ने जब पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने नाम मात्र की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर इतिश्री कर दी। तो वहीं इस मामले की जानकारी मुस्लिम एडवोकेट को लगी तो उसने महिला को लेकर कई तरह की बातों का जिक्र करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। घटना इंदौर की गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के बोहरा कॉलोनी में रहने वाली हिंदू पीड़ित महिला ने क्षेत्र में ही रहने वाले एक एडवोकेट आफ्ताब पठान पर यह आरोप लगाए हैं कि जब वह अपने बच्चे को लेने सुपर कॉरिडोर चौराहे पर जा रही थी तो सुनसान इलाके में आफ्ताब ने उसकी गाड़ी रोककर उसका हाथ पकड़कर यह धमकी दी कि यदि वह उसके पति को छोड़कर मेरे साथ रहने नहीं आई तो जान से खत्म कर दूंगा और जिस जगह पर रह रही है उस जगह पर भी नहीं रहने दूंगा। साथ ही आफ्ताब ने यह भी धमकी देते हुए कहा है कि धर्म बदल कर मुझसे शादी करो और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें क्षेत्र में बदनाम कर दूंगा। आरोपी वकील होने का फायदा उठाकर दादागिरी करता है। फिलहाल पीड़िता ने जब इस पूरे मामले की शिकायत गांधीनगर थाने पर की तो गांधीनगर पुलिस ने इस पूरे मामले में नाम मात्र की कार्रवाई कर इतिश्री कर दी। तो वहीं पीड़िता अब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की शिकायत करने की बात कर रही है। वहीं पीड़िता का कहना है कि एडवोकेट आफ्ताब पठान पिछले 2 सालों से अलग अलग तरह से परेशान कर रहा है। वहीं पीड़िता का कहना है कि यदि उसके पति का पशु और पक्षियों के क्रय विक्रय से संबंधित कामकाज है जिसका लाइसेंस भी है और पीड़िता का यह भी कहना है कि उन्होंने शुरुआत में अपने घर के पास में खाली पड़े प्लॉट में एक गाय को पाला था, लेकिन आफ्ताब पठान ने सीएम हेल्पलाइन पर विभिन्न तरह की गलत शिकायत कर गाय को हटवा दिया। चूंकि आसपास रहने वाले लोगों से वह किस तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे तो आसपास के रहवासियों का ध्यान में रखते हुए गाय को हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आफ्ताब अलग अलग तरह से प्रताड़ित करने में जुटा हुआ है। उनका कहना है कि यदि वह उसके पति को छोड़कर मेरे साथ रहने नहीं आई तो वह उसके पति का पूरा कामकाज चौपट कर देगा और पति को बर्बाद कर देगा। वहीं एडवोकेट आफ्ताब पठान के द्वारा जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पीड़िता ने दिखलाए हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी जरा सी बात को लेकर आफ्ताब पठान अपने परिजनों के साथ महिला और उसके परिजनों से अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पीड़िता ने जब पूरे मामले की शिकायत गांधीनगर पुलिस को दी तो गांधीनगर पुलिस ने नाम मात्र की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर इतिश्री कर दी। वहीं जिस जगह पर पीड़िता रहती है उस जगह पर एकमात्र हिंदू परिवार पीड़िता का ही है और उसने घर के आसपास मुस्लिम और बोहरा समाज के लोग हैं, जिसके कारण पीड़िता और उसका परिवार काफी डरा और सहमा रहता है। वहीं पीड़िता ने अब यह भी धमकी दी है कि आने वाले दिनों में यदि आफ्ताब पठान के खिलाफ किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो वह कलेक्टर कार्यालय में इसके सामने आत्मदाह कर लेगी। तो वहीं जिस तरह से इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पीड़िता थाने पर पहुंची, पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महिला ने कहा कि दीपावली पर्व के दौरान उसका बेटा पटाखे फोड़ रहा था और आफ्ताब पठान व परिवार के लोगों ने जानबूझकर विवाद किया। पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में है। वहीं गांधीनगर थाना का प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों का विवाद काफी पुराना है और पीड़िता के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज कर लिया गया और आने वाले दिनों में जांच के बाद इस पूरे मामले में कुछ और धाराओं में भी प्रकरण दर्ज कर दिया जा सकता है। जो वहीं अपने ऊपर प्रकरण दर्ज होने की जानकारी जब एडवोकेट आफ्ताब पठान को लगी तो एडवोकेट आफ्ताब पठान का कहना है कि तकरीबन 2 सालों से महिला अलग अलग तरह से उसको और उसके परिवार को परेशान करने में जुटी हुई है। एडवोकेट आफ्ताब पठान का कहना है कि पिछले दिनों दीपावली के दौरान महिला ने अपने बच्चों से पटाखे फोड़े तो वह पटाखे उनके घर में फेंकवा दिए, जिसके कारण आगजनी की घटना की संभावना थी और जब उनसे इस तरह की हरकत की बात कही तो वह विवाद करने में लगे और झूठे मामले में फंसा देने की धमकी दी। इसी के साथ एडवोकेट आफ्ताब पठान का कहना है कि वह पिछले 2 सालों से महिला और उसके पति की शिकायत लेकर विभिन्न जगह पर जा रहा है और उसने पुलिस कमिश्नर के साथ ही थाने पर भी मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई महिला के खिलाफ न करते हुए उल्टे महिला की शिकायत पर मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी। वहीं आफ्ताब का तो यह भी कहना है कि जिस तरह से आज देश में लव जिहाद व अन्य बातों को लेकर मुस्लिम समाज के खिलाफ माहौल बना हुआ है, उसी का फायदा उठाकर महिला उसके खिलाफ गलत शिकायत कर रही है।
जो कि मुस्लिम समाज से संबंधित है, वो आपको किस तरह से परेशान कर रहा है? भैया ये 1.5 सालों से इन लोगों को परेशानी चल रहा है। ये किसी न किसी चीज़ को लेके मुझसे लड़ते हैं, नाम मेरे हस्बैंड का लेते हैं। अब इसने नया काम करना चालू कर दिया, मेरा घर से निकलना बंद करवा दिया। मैं अकेली कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं अगर अकेली जाती हूँ, मेरे वहाँ लगे हैं कैमरे, ये आता नहीं है कैमरों के सामने। ये गली में मुझे रोकता है, बाहर रोड पे रोकता है, हाथ पकड़ा पकड़ी करता है। बोलता रहना है अगर बोरा कॉलोनी में तो तेरे आदमी को छोड़, तू मेरे साथ में रहेगी, नहीं तो मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। उस दिन भी इसने मुझे रोका तो मुझे सीधे सीधे इसने जान की धमकी दी है कि अगर अब की तू अकेली मिल गई तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। क्या बोला आपको रोक के? मैं जा रही थी अपने बच्चे को लेके, तो इसने रोका मुझे, बोले रुको। मैंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा बात हो गई थी ना। मैं कहा बात खत्म हो गई है। तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे ख़त्म हो गई, बोले तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और बोले तू कहीं रह नहीं सकती गांधीनगर में, तेरे को कहीं नहीं रहने दूंगा, और अगर रहना भी है तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं पे भी रहने नहीं दूंगा यहाँ। तो क्या धर्म परिवर्तन करने का बोला था? हाँ, क्या बोला? धर्म परिवर्तन बोला, तुम तो मुस्लिम बन के मेरे साथ में ही रहोगे, मैं तुझसे शादी करूंगा, तुझे इस घर में रखूंगा, पति को छोड़ दो। पति को छोड़ दो। थाने पे शिकायत क्या करी आप? थाने पे शिकायत करी है तो वो लोग कोई मेरी बात सुनते ही नहीं है। जो ये छेड़ाछाड़ी मुझसे करता है उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसका ये वकील है करके पूरी चीज़ें इसकी ले लेते कि भैया हाँ ये वकील है। अरे तो भैया वकील है तो क्या तू घर से लोगों को उठा के ले जाएगा? पुलिस ने किन धाराओं क्या शिकायत करी आपकी? क्या आपने जो बताया उन धाराओं में प्रकरण दर्ज करा या अन्य धाराओं? नहीं, अन्य धाराओं में करा है। अच्छा, क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना है कि शांति रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब वो आके हम लोगों को मारेंगे, वो आए दिन धमकी देते हमको। अच्छा, इसके अलावा वो एक आरोप भी लग रहा है कि आपका और कुछ पालतू कुत्ते या इस तरह से पालने को लेकर विवाद हुआ था, फिर धीरे धीरे आप जो आरोप लगा रही वो गलत है। भैया मेरे पालतू कुत्ते 5 सालों से एक ही घर के अंदर है। मेरे हस्बैंड के पास में लाइसेंस है, वो भी उन्हीं के नाम से। व्यापार मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, और इस गली से हम कोई व्यापार नहीं करते। जो गाय मैंने पाली थी, जो ये बोल रहा है जानवरों की वजह से विवाद हुआ, जानवरों की वजह से विवाद नहीं हुआ, एक गाय की वजह से विवाद हुआ था। मैंने गाय अंदर रख रखी थी, इसको गाय से तकलीफ हुई, इसने गाय हटा दी। सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करके हमने कहा कि विवाद नहीं होना हमें, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, फोकट किसी से मगजमारी नहीं करते गली में, आप पूछ सकते हो। उसके बाद में हमने सोचा कि हटा दें यहाँ से गाय, तो हम लोगों ने गाय यहाँ से हटा दी। तब तो इसको शांत हो जाने। इसको टीआई साहब, पिछले जो टीआई साहब थे, उन्होंने पुष्पराज सर ने थाने बुला के इसको समझाइश का वो दिया था कि भैया क्या बोलते हैं उसको, कि मैटर सॉल्व कर दो, राजीनामा कर लो। तो इसने टीआई सर के सामने, पुष्पराज सर के सामने साफ इनकार कर गया कि बोले मैं सब निपट लूंगा, बोले मैं तो राजीनामा नहीं करूंगा। जब ये इतनी बड़ी बात पुलिस वालों के सामने बोल सकता है तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या। क्या आपने कहीं शिकायत करी थी इसके पहले जो घटनाक्रम हुआ? हाँ करी थी ना, मैंने मोहम्मद आफ्ताब पठान के नाम से कमिश्नर कार्यालय, एसपी महोदया, जब सौम्या जैन मैडम थी तब उनको मैंने आवेदन दिया था, कमिश्नर कार्यालय में दिया था, मैंने जबलपुर भी भेजा था, और इस बार भी मैंने भेजा है। उस पर कोई, मेरे आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं करते। पुलिस वाले मुजरिम को साहूकार बना देते और साहूकार को मुजरिम बना के बोलते तुम बैठो, तुम बैठो। मैं दोनों बच्चों को मेरे पढ़ाऊंगी या मैं थाने जाके बैठी रहूंगी। तो अब आगे किस तरह से आप, चूंकि इस पूरे मामले में काफी कम धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है, तो आप आगे किस तरह से आप इस पूरे मामले को लेकर जाएंगी? क्योंकि आपके साथ जो घटना हुई उन धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। नहीं भैया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ में कलेक्टर पे जाके घासलेट डाल के आग लगा लूंगी। पैरवी करते हैं, उसके बावजूद आप खुद कटघरे में खड़े हैं, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आप इसको कोर्ट में भी ले जा सकते थे। बिल्कुल कोर्ट में ले जा सकता था मैं, और मैंने लगातार शिकायत भी करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर मैं अभी सब दूर से होने के बाद में एक प्राइवेट कंप्लेंट की तरफ जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कल उन्होंने फाइनली मेरे खिलाफ FIR रजिस्टर कर लिया। आप वकील हैं, सारे मामले आपके सामने आते हैं, आप पहले ही स्टैंड ले लेते। जो जब शुरुआत हुई थी, उसी समय आप प्राइवेट कंप्लेंट करवा के इस पूरे घटनाक्रम का निराकरण कर सकते थे। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस विवाद से कुछ भी नहीं चाहता। मैं इतना सिर्फ एक चाहता हूँ कि मैं मेरे घर में अगर 9 बजे जा रहा हूँ पूरे दिन भर के काम करने के बाद, तो मैं खाना खाऊँ और मैं चुपचाप सो जाऊँ। मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रह के अपना एक लाइफ जो है उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। अपना जो काम है, जो मेरी ड्यूटी है, उसको पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इसको बहुत ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वो मेरे खिलाफ ही बढ़ती चली गई है चीज़ें। कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या कोई संगठन है या किसी तरह के कोई लोग हैं इसके साथ में जो दबाव बना रहे हैं इस तरह की बातें? इसकी ऐसे डायरेक्ट तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कौन है, लेकिन हाँ ये जानकारी मुझे ज़रूर लगी है। किसी संगठन का तो नाम नहीं पता लगा है मुझे, लेकिन कुछ ऐसा पता लगा है कि 150 लोग इकट्ठे हुए थे थाने में, जिनके दबाव में आके ये FIR की है उन्होंने। आपका नाम बताओ। मेरा नाम आफ्ताब पठान, एडवोकेट आफ्ताब पठान हूँ मैं, जिला न्यायालय में।
शिकायत करी किसी मुस्लिम एडवोकेट के खिलाफ, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये कल फरियादी ने रिपोर्ट करी है कि मेरे को गाली गुप्ता वगैरह करता है और मेरे घर के सामने रहते हैं वो, और असली इशाराबाजी करते हैं, तो उस पर से अपराध पंजीबद्ध 294 और 506 और 509 का अपराध पंजीबद्ध करा है। सर क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर? 2021 से इनका आपसी मनमुटाव है, आमने सामने बोरा कॉलोनी में आमने सामने मकान है, रह रहे हैं, आपसी रंजिश एक दूसरे को देखने की बात पर से इनका झगड़ा चला आ रहा है। जिस तरह से महिला ने एक आरोप लगाया था कि उसको रास्ते में रोककर उसका धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, जैसा कल फरियादी आई थी वो फरियादी के कहे अनुसार ही एफआईआर दर्ज की गई है और अपराध पंजीबद्ध करा है। इसके अलावा सर एक आज मुस्लिम जो आरोपी है उसका ऐसा भी कहना है कि वो साल भर से थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों को आवेदन दे रहा है, महिला की शिकायत कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और इसके पीछे ये कारण है कि वो मुस्लिम समाज से आता है, इसलिए उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई, मतलब उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये सही है? नहीं, 2021 में इनका आपस में झगड़ा भी हुआ था, आपस में मनमुटाव भी हुआ था, उसमें से दोनों ने लिखित में दिया था कि हमारा राजीनामा हो गया, हम आगे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। कोई धर्म को लेकर? नहीं, धर्म को लेकर ऐसी कुछ बात नहीं है। थैंक यू सर।